बाहर की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे गीता और रोहन के चेहरों पर घबराहट के भाव उभरे। फ्लैट की मालकिन शिल्पा रसोई से निकलकर दरवाज़ा खोलने बढ़ गई। मन में चोर होने के कारण गीता और रोहन के दिलों की धड़कनें पल पल बढ़ने लगी। शिल्पा फौरन बदहवास सी वापस लौटी और धीमी उत्तेजित आवाज़ में उन्हें बताया कि अभिषेक आया है। ओह, अब क्या करें? अपने पति के आगमन की बात सुनकर गीता का चेहरा पीला पड़ गया। इतना मत डरो, हम उसे बताएंगे कि मैं शिल्पा का परिचित हूँ, तुम्हारा नहीं। खुद को संयत रखने का प्रयास करते हुए रोहन ने गीता को बचाव का रास्ता सुझाया। मैं अंदर वाले कमरे में जाकर बैठती हूँ, कहकर गीता झटके से उठी और लगभग भागती हुई शिल्पा के शयन कक्ष में घुस गई। अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए गीता पलंग पर बैठी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ड्राइंग रूम से आ रही इन तीनों की आवाज़ें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। अभिषेक से गीता की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। वह 2 दिनों के लिए मायके में रहने आई थी। अभिषेक तो उसे शाम को साथ लिवा जाने के लिए आने वाला था। वह जल्दी क्यों आ गया है, इसका कोई कारण गीता की समझ में नहीं आया। वह यहाँ अपनी सबसे पक्की सहेली शिल्पा के घर आई हुई है। यह जानकारी अभिषेक को उसकी माँ ने ही दी थी। रोहन गीता का शादी से पहले का प्रेमी था। उसने यहाँ शिल्पा के फ्लैट में उससे मिलने का कार्यक्रम बनाया था। अभिषेक ने अचानक यहाँ पहुंचकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। बाहर शिल्पा ने रोहन को अपना पुराना सहपाठी बताते हुए उसका अभिषेक से परिचय कराया। वैसे यह सच ही था, दोनों कॉलेज में साथ पढ़े थे। गीता से रोहन का प्रथम परिचय शिल्पा ने ही करीब 2 साल पहले कराया था। तुम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करो, मैं इतने में चाय लेके आती हूँ। अभिषेक को गीता के पास छोड़कर शिल्पा के होठों पर मुस्कान और आंखों में चिंता के भाव लिए रसोई की तरफ चली गई। कैसी हो जाने मन, याद आई मेरी? अभिषेक ने हाथ फैलाकर उसे छाती से आ लगने का निमंत्रण दिया। आगे बढ़कर गीता अपने पति की बाहों के घेरे में समा गई। बेहद, एक बात तो बताओ, क्या यह रोहन मुझसे घबराया हुआ सा क्यों मिला? वह भला आपसे क्यों घबराएगा? इसी बात से मैं हैरान हुआ। अच्छा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या उन दोनों ने भगा दिया? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए कुछ देर लेटने को यहाँ चली आई थी। वो दोनों मुझे क्यों भगाएंगे? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारी सहेली और रोहन के बीच गलत तरह का संबंध है। आपको गलत फहमी हो रही है। शिल्पा ऐसी लड़की, तुम तो अपनी सहेली का बचाव करोगी ही, पर रोहन की घबराहट, तुम्हारा यहाँ अकेले बैठना, शिल्पा का मुझसे नज़रें चुराना, तुम कुछ भी कहो, पर मेरा दिल कहता है कि शिल्पा अपने पति नीरज के साथ विश्वासघात कर रही है। अभिषेक अचानक गुस्से से भर उठा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच दोस्ती के अलावा किसी और तरह का संबंध नहीं है। गीता ने अभिषेक के शक को दूर करने की कोशिश की। अभिषेक ने गीता की बात को अनसुना करते हुए कठोर लहजे में कहा, शादी के बाद भी जो स्त्रियां प्रेमी पालने का अपना शौक कायम रखती हैं, उन्हें गोली मार देना चाहिए। मैं पता करता हूँ सच्चाई क्या है। गीता घबराते हुए पूछी, क्या करोगे आप? रोहन से बातें करके सच्चाई भांप लूँगा। दाल में कुछ काला निकला तो नीरज भाई को उसकी पत्नी की चरित्रहीनता की खबर भी मैं ही दूंगा। आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो प्लीज़। कुछ मिनट बाद गीता पानी का गिलास लेकर लौटी तो उसने अभिषेक को अपना मोबाइल फ़ोन जेब में रखते देखा। किसे फ़ोन किया आपने? गीता घबरा सी उठी। नीरज को। छोटा सा जवाब देकर बेहद गंभीर नज़र आता अभिषेक पानी पीने लगा। क्या कहा है आपने उससे? फ़िलहाल कुछ खास नहीं, मैं रोहन के साथ हूँ। अभिषेक ने गीता का माथा चूमा और फिर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। मन ही मन डर, घबराहट और बेचैनी का शिकार बनी गीता उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में चली आई। तभी शिल्पा ने भी चाय नाश्ते की ट्रे हाथों में पकड़े वहाँ कदम रखा। चाय पीते हुए अभिषेक ने तो रोहन से खूब बातें करने की काफ़ी कोशिश की, पर वह कम ही बोला। उसके गोल मोल से जवाब गीता को अजीब से लग रहे थे। इस बात से उसके मन ने कुछ राहत ज़रूर महसूस की कि अभिषेक को रत्ती भर ऐसा शक नहीं हुआ कि कहीं रोहन और उसके बीच तो गलत चक्कर नहीं चल रहा है। चाय ख़त्म करते ही रोहन जाने के लिए अचानक उठ खड़ा हुआ। अभिषेक ने उसे रोकने के लिए काफ़ी कोशिश करी, पर वह नहीं रुका। रोहन को विदा करने शिल्पा के साथ
अभिषेक भी बाहर तक आया। उसकी मोटरसाइकिल आंखों से ओझल हुई ही थी कि नीरज अपने स्कूटर पर आ पहुंचा। आप ऑफिस से इस वक्त कैसे आ गए? शिल्पा ने चौंकते हुए अपने पति से सवाल किया। अभिषेक ने फ़ोन कर कर बुलाया। नीरज ने उलझन भरे अंदाज में अभिषेक की तरफ देखा। तुमने बताया ही नहीं कि ये आ रहे हैं? दरअसल अभिषेक ने नीरज को फ़ोन इसीलिए किया था कि वो चाहता था कि नीरज घर पर चला आए और रोहन को सामने अपनी बीवी से मिलते हुए देख ले। क्या अब हम सबको पार्टी दे रहे हो? अभिषेक की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए शिल्पा ने सवाल किया। घर के भीतर की तरफ बढ़ते हुए अभिषेक ने बेचैन लहजे में जवाब दिया, जिससे मिलाने को तुम्हें बुलाया था वह तो अभी अभी चला गया। कौन आया था? नीरज ने शिल्पा से सवाल किया। रोहन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैं पानी लेकर आती हूँ। अपने पति से कुछ बोलने से पहले ही शिल्पा रसोई की तरफ चली गई। गीता उसके पीछे पीछे रसोई में पहुंची। घबराई आवाज़ में उसने अभिषेक के मन में उपजे शक की जानकारी शिल्पा को दे दी। अब अपने शक की चर्चा वह नीरज से जरूर कर रहा होगा। तूने यहाँ कैसी मुसीबत में फंसा दिया मुझे? शिल्पा ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। देख, अब तुझे ही मेरी जान बचानी है। अभिषेक और नीरज दोनों को ही सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। गीता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अगर नीरज के मन में गलत तरह का शक पैदा करने में तेरा पति सफल हो गया तो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे उन्हें यह बताना ही पड़ेगा कि रोहन तुझसे मिलने आया था। प्लीज़ ऐसी भूल बिल्कुल मत करना। गीता विनती कर उठी। नीरज मेरे चरित्र पर शक करें यह मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी। वे अभिषेक की तरह गर्म दिमाग वाले इंसान नहीं हैं। तू उन्हें देर सवेर समझा लेगी, संभाल लेगी। ये सब तू ही अभिषेक के साथ कर लेना ना। तो समझाने की कोशिश कर प्लीज़। गीता का गला भर आया था। हमारे बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। ससुराल में मेरी कोई कद्र नहीं है। मेरी अलग होने की इच्छा का अभिषेक जबरदस्त विरोध करते हैं। यह इंसान अगर मेरी भावना को समझता होता तो अपने पुराने प्रेमी से अपना सुख दुख बांटने को मैं रोहन को क्यों बुलाती? मैंने तो तुझे पहले ही ऐसी गलत और खतरनाक कदम उठाने को मना किया था, लेकिन तूने अपने एहसान की याद दिलाकर मुझे चुप करा दिया। मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। शिल्पा बेचैनी भरे अंदाज में हाथ मलने लगी। तुम्हें अपने पापा के दिल के ऑपरेशन के लिए जब रुपए की ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे काम आई थी। अब तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली होने का फ़र्ज निभाओ शिल्पा। तेरे दिए 50,000 तो मैं किस्तों में लौटा रही हूँ, पर मेरी शादी टूट गई तो तू कैसे मेरा नुकसान पूरा करेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा शिल्पा। शिल्पा कुछ कहती उससे पहले ही नीरज ने गुस्से से भरे अंदाज में उसे आवाज़ देकर ड्राइंग रूम में बुला लिया। गीता ने दयनीय अंदाज में शिल्पा के सामने हाथ जोड़ लिए। प्लीज़, अभिषेक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शिल्पा ने कुछ झिझकने के बाद अपनी सहेली का कंधा प्यार से दबाकर उसे आश्वस्त किया और फिर तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। डरी घबराई सी गीता बोझिल अंदाज में उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गई। अभिषेक और नीरज दोनों ने ही उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन दोनों की नज़रों का केंद्र शिल्पा बनी हुई थी। या रोहन यहाँ क्यों आया था? गुस्से के मारे नीरज की आवाज़ अपनी पत्नी से यह सवाल पूछते हुए कांप रही थी। मुझसे मिलने, शिल्पा ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। पहले कितनी बार आ चुका है? मुझे आपके सवाल पूछने का ढंग अपमानित करने वाला लग रहा है। अभिषेक को गलतफहमी। शट अप, मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। नीरज ने उसे डांट कर आगे बोलने से रोक दिया। उसने आज पहली बार यहाँ कदम रखा था। सच बोल रही हो? जवाब में शिल्पा खामोश रही और उसका मुंह फूल गया। रोहन से तुम्हें ऐसी क्या बातें करनी थी जो तुमने गीता को अलग कमरे में भेज दिया? रोहन के आने भर से, यानी इस एक सी घटना के कारण क्या आप मेरे चरित्र पर शक कर रहे हो? शिल्पा की आंखों में आंसू झलकने लगे। इस छोटी सी घटना ने मेरे विश्वास को डगमगा दिया है। इस मामले की मैं पूरी तहकीकात करूंगा, इसलिए झूठ मत बोलना। नीरज ने धमकी दी। आप पहले तहकीकात ही कर लो। अब मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी तो इस घर में भी नहीं रह सकोगी। इस छोटी सी बात के लिए आप मुझे घर से निकाल दोगे? यह छोटी सी बात नहीं है। नीरज यूं चिल्लाया जैसे गुस्से से पागल हो गया हो। शिल्पा सहमी सी उठकर बेडरूम की तरफ जाने लगी तो नीरज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और क्रोधित लहजे में पूछा, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम कहाँ जा रही हो?
वहीं जहाँ घर से पति द्वारा अपमानित करके निकाल दी गई शादीशुदा स्त्री जाती है। शिल्पा रुआंसी हो उठी। अपने घर जा रही हो? हाँ। मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी? अपनी तहकीकात से मिल जाएंगे आपको जवाब। जाओ, मरो। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। नीरज ने उसे जोर से धक्का दिया। शिल्पा के पीछे पीछे गीता भी उसके शयन कक्ष में पहुंच गई। अपनी सहेली को सूटकेस में कपड़े लगाना शुरू करते देख वह बहुत परेशान हो उठी। मुझे इनसे ऐसे गलत व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शिल्पा की मुख मुद्रा अब कठोर हो गई। कितनी आसानी से शक करके मुझे नीचे गिरा दिया। इन्होंने इतना कमज़ोर विश्वास, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं नहीं लौटूंगी। आई एम सॉरी शिल्पा, ये सब मेरी नादानी की वजह से हो रहा है। गीता ने दुखी स्वर में अफसोस प्रकट किया। अभिषेक तुझ पर शक करे तो बात समझ में आती है, क्योंकि तेरे मन में खोट है, पर मैं तो नीरज के प्रति, मेरे मन में भी कोई खोट नहीं। मैं तो रोहन से कुछ देर बातें करके अपना मन हल्का करना चाहती थी बस। गीता ने फौरन सफाई दी। शादी के पहले के प्रेमी से मुलाकात का सिलसिला एक बार शुरू करने के बाद किस मुकाम तक पहुंचेगा यह कोई भी नहीं जान सकता। तू एक दिन जरूर पछताएगी, पर तेरे कारण मैं तो आज ही कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तू यूँ मायके मत जा। परेशान गीता ने उसे सलाह दी। मैं उसे सच्ची बात तेरी वजह से नहीं बता सकती। यहाँ रही तो वे मुझे रात दिन अपमानित करेंगे, हज़ारों सवाल पूछेंगे। मेरा कुछ दिनों के लिए मायके चले जाना ही ठीक है। जो होगा मैं भुगतूंगी, पर तेरा विवाह इस बार तो टूटने से बच ही जाएगा। शिल्पा ने भावुक होकर गीता को अचानक गले से लगा लिया। आज की भूल मैं जिंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगी। ऐसी भूल किसी भी शादीशुदा स्त्री के घर की सुख शांति और सुरक्षा हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। यह बात मैंने हमेशा के लिए समझ ली है। गीता रो पड़ी। क्या तू सच कह रही है? शिल्पा ने उसकी आंखों में प्यार से झांका। बिल्कुल। अगर फिर कभी तेरे पाँव भटके तो तू मेरा मुंह। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। गीता ने शिल्पा के मुंह पर हाथ रखा और फिर से रोने लगी। तूने मुझे खुश कर दिया। अब मेरा भी मायके जाने का कार्यक्रम रद्द। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए सूटकेस बंद कर दिया। अब क्या कहेगी नीरज से? गीता के मन की चिंता फिर उभर आई। मेरी छवि नहीं खराब होने दूंगी, तू फिक्र ना कर। और अभिषेक के साथ हंसी खुशी जीवन गुजारने का प्रयास दिल से कर। पति के होते हुए किसी रोहन के साथ सुख दुख बांटने की क्या ज़रूरत है सहेली? कोई ज़रूरत नहीं रहेगी अब। अभिषेक को लेकर तू निकल जा। तुम दोनों के जाते ही मैं नीरज का विश्वास जीतने का काम फौरन शुरू करना चाहती हूँ। ओके, कह शिल्पा से गले मिलकर गीता ने विदा मांगी और फिर मुड़कर ड्राइंग रूम की तरफ चल गई। करीब 5 मिनट बाद अभिषेक और गीता को विदा करके नीरज शयन कक्ष में आया। उसे देखते ही शिल्पा मुस्कुराते हुए उसकी छाती से लग गई। किला फतेह रहा। नीरज ने उसका माथा चूमने के बाद सवाल पूछा, फतेह रहा? गीता को ऐसा झटका लगा है कि फिर कभी गलत राह पर चलने की सोच कर भी उसका मन कांप उठेगा। शिल्पा ने जवाब देकर नीरज का हाथ चूम लिया। उसे सही राह पर लाने का असली श्रेय तो रोहन को जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। गीता उससे शादी के बाद फिर से प्रेम संबंध बनाना चाहती है। इस बात से परेशान व चिंतित होकर उसने हम दोनों से जो संपर्क किया वह उसके समझदार व नेक दिल इंसान होने का सबूत ही तो है। क्या मैं उसे फ़ोन करके सारा नाटक खत्म हो जाने की जानकारी दे दूं? अभी नहीं। शिल्पा ने उसका गाल चूमकर शर्माते हुए पहले प्यार के मीठे स्वाद से नाटक में मुंह से निकाले गए कड़वे संवादों का स्वाद तो बदल लें। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जाने मन। नीरज ने उसे गोद में उठाया और मस्त अंदाज में बेड की तरफ बढ़ चला।